हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्यूटोरियल। जैसा कि हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो हमारा है उसके हम लोग लास्ट स्टेज पे है, उसका जो लास्ट पोर्शन है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो पोर्शन है, ये प्रूफ्स वाले जो पोर्शन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है और इसको अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज 8.4 में जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। ठीक है, इसमें क्या क्या ट्रिक्स हो सकते हैं। ओके, तो आइए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री का 5 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा 5th क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a। ये हमें प्रूफ करना है। हमें क्या करना है? प्रूफ करना है cosec a प्लस cot a यूजिंग द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। मैंने जब आपको आइडेंटिटीज बताया था उस टाइम भी बताया था ये फॉर्मूला cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटी दे दिया है तो आपको और इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा हमें क्या यूज करना है, बस जहां दिखे वहां यूज कर देना। ओके, तो आइए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, जनरली हम ऐसे क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन होता है, तो सबसे पहले इस चीज को हमें ध्यान में लाना होता है आखिर भाई साहब हमें प्रूफ करना क्या है। ठीक है, ये चीज हमारे ध्यान में होना चाहिए हमको प्रूफ क्या करना है। आप देखिए जो हमारा एलएचएस वाला साइड है वो cos एंड sin के टर्म्स में एंड हमें प्रूफ करना है cosec एंड cot के टर्म्स में प्रूफ करना है। अगर हम एलएचएस से जा रहे हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड से, तो देखिए cos है एंड cosec है। ओके, तो अब हमको ये tan और cot के फॉर्म में रहता तो आसान रहता क्योंकि tan cot को या तो उसके रेसिप्रोकल के फॉर्म में चेंज करते या तो उसे sin एंड cos के फॉर्म में हम आसानी से चेंज कर देते, लेकिन ये cos sin के फॉर्म में ऑलरेडी है। तो अगर आप देखें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर हम cos a से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? cos a बाई cos a 1 हो जाएगा, sin a बाई cos a tan a हो जाएगा एंड 1 बाई cos a क्या हो जाएगा? 1 बाई cos a हमारा हो जाएगा sec a। तो देखिए हमको तो पिक्चर में लाना है cosec एंड cot a। तो अगर cos बाई sin क्या होता है? cot एंड 1 बाई sin क्या होता है? 1 बाई sin आपका होता है cosec। ओके, तो अगर sin से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पिक्चर में आ जाएगा। ओके, डिवाइडिंग बाई sin a इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, अगर डिवाइड करता है तो क्या मिलेगा? तो आप यहां पे देखिए cos a बाई sin a माइनस sin a बाई sin a प्लस 1 बाई sin a। ओके, अब यहां से आपको क्या मिलेगा? cos a बाई sin a प्लस sin a बाई sin a माइनस 1 बाई sin a। यहां पे देखिए sin a ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपको यहां पे क्या मिल गया? आपको मिल गया cos a बाई sin a cot a माइनस 1 प्लस cos a एंड यहां पे मिल गया cot a प्लस 1 माइनस cos a। स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान से देखें, आपको प्रूफ करना है cosec a एंड cot a के टर्म में और आपके पिक्चर में ऑलरेडी cosec एंड cot आ गया है। अब हमें जो हमारा आइडेंटिटी दिया है उसका यूज करना है। अब हमें क्या करना है? जो हमारा आइडेंटिटी दिया है उसका यूज करना है। आप लोग यहाँ नोट डाउन करें, तब तक मैं आगे सॉल्व करता हूँ। स्टूडेंट्स, हमारा लास्टली क्या है? हमारा लास्टली यही है cot a माइनस 1 प्लस cosec a डिवाइडेड बाई cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब आपको आइडेंटिटी क्या दिया था? आपको आइडेंटिटी दिया था cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। अब यहां पे आपको देखना है कि इस आइडेंटिटी का हम यूज कहां करें। अगर cosec की जगह पर 1 प्लस cot स्क्वायर a अगर हम रख दें तो पिक्चर में हमें क्या आ जाएगा? cot आ जाएगा एंड cosec वाला टर्म हट जाएगा। तो cosec एंड cot a का टर्म हमें दोनों रखना है। क्या रखना है? cosec एंड cot a का टर्म दोनों रखना है। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं? cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 रख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो आगे जब इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे तो 1 को हम लोग रिप्लेस कर देंगे cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a से। तो यहाँ पे हमारा होगा दिस इंप्लाइज दैट cot a हो गया एंड यहाँ पे हमारा क्या आया? 1 की जगह पर cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a प्लस cosec a और हम लोग cot a प्लस 1 माइनस cosec a।
इसको वैसे एज इट इज हम लोग रहने देंगे, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। आप सोच रहे होंगे ऊपर हमने रखा कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 के प्लेस पे, ओके 1 को हम लोगों ने रिप्लेस किया कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर को ऊपर, तो नीचे हम लोगों ने डिनोमिनेटर में हम लोग क्यों नहीं उसको रिप्लेस किया 1 को कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को। तो मैंने आपको जब एक्सरसाइज 8.2 एंड एक्सरसाइज 8.3 में मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक टर्म को ही आपको चेंज करना होता है। अगर आप दोनों टर्म को चेंज कर देंगे फिर तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, और हमारा जो प्रूफ करना है वो मिलेगा नहीं। तो किसी भी एक टर्म को चेंज करना है और आपको उसके फॉर्म में लाना है, ओके। तो यहां पे आप लोग को मिला, तो अब यहां पे आपको क्या दिख रहा है, कॉट ए, हम कॉसेक ए को कॉट ए के पास ला लेते हैं, ओके कॉसेक, यहां पे हमारा हो गया माइनस। अब आप यहां पे क्या देख रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप लोग जानते हैं ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ओके, एंड कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और ये हमारा पूरा ब्रैकेट है। और नीचे में हमारा क्या है, नीचे में हमारा है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक। यहां तक स्टूडेंट्स क्लियर है। इसके बाद कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये वाला हमारा एक अलग टर्म है, ये वाला कॉट ए प्लस कॉसेक ए ये हमारा एक अलग टर्म है, माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए ये हमारा एक अलग टर्म है। यानी टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकेंड में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए इस टर्म में भी है, इस टर्म में है, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए हमने इस पूरे दोनों टर्म्स हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो हमारा क्या मिलेगा, इस टर्म की जगह पर जब हमने कॉमन ले लिया, इस पूरा जो हमारा इक्वेशन है कॉट ए प्लस कॉसेक ए हमने कॉमन ले लिया, तो इसके प्लेस पे हमें क्या मिलेगा 1 माइनस, ये कॉमन हो गया तो 1 बचा, तो 1 इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, हमें क्या मिलेगा कॉसेक ए माइनस कॉट। यहां तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब आइए, और नीचे में आपका क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक। यहां तक स्टूडेंट्स क्लियर होगा आपको। अब यहां पे आप अगर आप गौर से देखें तो कॉट ए प्लस कॉसेक इंटू 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। स्टूडेंट्स अगर आप इन दोनों को देखें, इस टर्म को एंड इस टर्म को, तो क्या है, दोनों सेम है, दोनों इक्वल है, तो ये वाला टर्म को कैंसिल आउट कर देगा। हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यही हमको प्रूफ करना था। हमको क्या प्रूफ करना था, हमको प्रूफ करना था कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और हमारा वो आ गया। देन LHS इज इक्वल टू RHS। स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कितना आसान है, ये बिल्कुल आसान है, बस आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना है, जो आइडेंटिटीज दिया है उसको यूज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि आप प्रूफ क्या कर रहे हो, ठीक है। ये बात आपके बैक ऑफ माइंड चलते रहना चाहिए कि हम क्या प्रूफ करने वाले हैं। अगर हम कॉसेक ए प्लस कॉट ए को प्रूफ करने वाले हैं तो हमारे पिक्चर में कॉसेक ए एंड कॉट ए आना ही चाहिए, ठीक है। आप टैन में नहीं चेंज कर सकते उसको, आप कॉट में उसको नहीं, आप सिर्फ कॉट में उसको चेंज नहीं कर सकते, आपको कॉसेक एंड कॉट ए को तरीका सोचना है, प्रोसेस सोचना है कि क्यों लाना है, ओके। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लिया, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट डाउन कर ले। स्टूडेंट्स अब इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें 5 का 6 नंबर जो क्वेश्चन है, रूट ओवर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए। ये हमें क्या करना है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात जो है, अभी जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको दिखाएंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको फिर यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, अगर आप चाहें तो आप राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड से भी कर लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहां से राइट हैंड साइड को प्रूफ करना आसान होती है। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा क्या है, सबसे पहले एक बार हम इसको लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन इज इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए हमें प्रूफ करना है। तो LHS से जाएंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो रूट ओवर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है सेक ए प्लस टैन ए।
तो जो प्रूफ करना है उस पे रूट नहीं है, जो प्रूफ करना है सेके प्लस tan a पे रूट नहीं है। दैट मीन्स हमें रूट को हटाना होगा, दैट मीन्स हमें रूट को हटाना होगा, और एक बार हम रूट को हटाएंगे तभी हम फॉर्मूलाज आइडेंटिटीज को अप्लाई कर पाएंगे। ओके, तो रूट को हटाने के लिए आप लोगों ने एक मेथड पढ़ा होगा, रेशनलाइजेशन मेथड। क्या? रेशनलाइजेशन मेथड। यानी इसके डिनोमिनेटर का हम क्या करते हैं, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। सिमिलरली उसी मेथड का, यानी इसका हम रेशनलाइजेशन कर देंगे। एलएचएस से हम लोग जाएंगे तो हमारा क्या है, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। और स्टूडेंट्स जब आप इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया कि इसके डिनोमिनेटर का जो यहाँ पे निगेटिव है, इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली हम लोग इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, 1 माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन। ओके, अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको एक रूट के अंदर आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन। यहां तक स्टूडेंट्स क्लियर है? उसके बाद आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर स्टूडेंट्स अब आपको क्या दिख रहा है कि ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि टू टर्म्स है ना इसका, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और आप इसको अगर गौर से देखें तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी फॉर्मूला पे जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। ओके, यहां तक क्लियर है? उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मैंने आपको बताया था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। आपको बेसिक फॉर्मूला याद रखना होगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। हो जाएगा मेरा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए। क्या मिल जाएगा, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। ओके, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, तो 1 बाई कॉस ए क्या होता है, सेक ए, एंड साइन ए बाई कॉस ए मैंने आपको क्या बताया था, टैन ए, इज इक्वल टू क्या हो गया, सेक ए प्लस टैन ए। यानी एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। हमको यही ना प्रूफ करना था, हमको प्रूफ करना था सेक ए प्लस टैन ए, और हमने ये प्रूफ कर दिया सेक ए प्लस टैन ए। रूट ओवर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए। आपने देखा, सिर्फ आपको प्रोसेस को फॉलो करना है एंड आपको आइडेंटिटीज याद होना चाहिए। अगर आपको आइडेंटिटीज, आपको जो भी बेसिक फॉर्मूला है वो याद है, देन आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एंड रही बात कि आपको कैसे सोचना है, तो बस आप एक बार प्रोसेस को ध्यान में रख लिए कि आपको ये ध्यान रखना है हमको प्रूफ क्या करना है। यहाँ पे जैसे हमने देखा, आपको प्रूफ क्या करना था, सेक ए प्लस टैन ए। जो चीज प्रूफ करना है उसमें हमें क्या दिख रहा था, उसमें हमें ये दिख रहा था कि हम उसमें रूट नहीं है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि हम रूट को रिमूव करें। तो रूट को रिमूव करने का क्या मेथड है, रूट को रिमूव करने का दो ही मेथड है, या तो आप उसे स्क्वायर कर दें, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा अगर स्क्वायर करोगे, लेकिन आपको सिर्फ एलएचएस को लेके चल रहे हो, ठीक है, या किसी एक साइड को लेके चल रहे हो, एलएचएस या आरएचएस, तो उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपको ये करना होगा कि आप उसको रेशनलाइज कर दो। तो रेशनलाइजेशन में क्या होता है, रेशनलाइजेशन में ये होता है कि जो भी हमारा रूट के अंदर है उसके डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके, जैसे 1 प्लस साइन ए है तो 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे और उतना ही से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग इसे नोट डाउन करें, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और उम्मीद है कि इस साल भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट डाउन करें। स्टूडेंट्स, उम्मीद है अब आपका ट्रिगोनोमेट्री में इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा एंड ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को पढ़ने में आपको मजा आ रहा होगा। ओके, तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने के इंटरेस्ट का लाना जरूरी होता है। ओके, आपको कहीं भी डाउट हो, मैथमेटिक्स क्लास 10 का कहीं भी डाउट हो, देन आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, या मेरा जो ईमेल अकाउंट है info@tutorial@gmail.com, वहां पे भी आप बता सकते हैं। आप बेझिझक पूछिए, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको कहीं भी प्रॉब्लम है देन आप कमेंट सेक्शन में डालिए उस क्वेश्चन को, मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही था। ओके, आगे के जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उन्हें नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करूंगा, उन्हें नेक्स्ट लेक्चर में मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके, आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। ओके,
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने स्टूडेंट्स के पास हो सके आप उतने स्टूडेंट्स के पास शेयर कीजिए। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। सी यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड।